नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना को लेकर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक दिन में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरोना को लेकर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना के एक दिन में 411 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 10,432 हो गई है। 6,470 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, अपने घर लौट चुके हैं ठीक होके। बढ़ते कोरोना पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ये भी राहत की बात है। साथ ही उन्होंने कहा सरकार का मकसद लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं, नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट देहरादून से इस वक्त सामने आ रही है कोरोना की, जहां से पता चलता है कि कितनी स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार कह रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार है वो भी तमाम वो कदम उठा रही है जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, ये भी राहत की बात है। इस बीच सरकार का मकसद लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लापरवाही बरती, नियम का उल्लंघन किया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। कोरोना को लेकर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 10,432 हो चुकी है। ये ताजा आंकड़ा, 6,470 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम भी तोड़ा। सख्ती नहीं कि हमने कहा उनको मास्क दीजिए आप, कई बार किसी के पास मास्क नहीं है या गलती से कोई जल्दी में घर से निकला, किसी कारण भूल गया, तो दंडित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कोविड से बचाना है, कोरोना वायरस से बचाना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको मास्क दें। हम उनसे 200 रुपये अगर हम उनसे दंड वसूलते हैं, हम तो उनको 2 या 4 मास्क दे दें तो उसको पहनेगा। माना हमने उसको दंड ले लिया, उसके बाद मास्क नहीं, घूम रहा है सारे दिन भर, तो उद्देश्य तो उससे पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य पूरा तब होगा जब कि उसको हम बचाव का भी तरीका उसको उपलब्ध कराएं, उसको हम विकल्प हम उसको दें। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम रावत ने राज्य सचिवालय के अनुभागों में पत्रावलियों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी आदेश दिया कि एक ही विभाग के अधिकारी और समीक्षा अधिकारी को एक ही काम सौंपा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय जन आकांक्षाओं का भी केंद्र होता है। तो देहरादून में सीएम रावत के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पत्रावली के निस्तारण में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा सर तो सीएम रावत के अधिकारियों के साथ बैठक हुई देहरादून में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसी के साथ पत्रावली के निस्तारण में देरी पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, पत्रावली के निस्तारण में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी कहा। बिल्कुल मन के आपको बताते हैं, ये देखने में आ रहा था कि अधिकारियों के और सचिवालय में जो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो अनुभाग अधिकारी हो या अन्य सचिव हो या फिर विभाग अधिकारी हो, इन सबके द्वारा फाइलों को लटकाने को लेकर के शिकायतें मिल रही थी। बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी कई फाइलों पर निर्देशित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल तक का वक्त हो गया, लेकिन उन फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अधिकारियों की पुराना रवैया है कि जो फाइलें हैं उनको दबा करके रखने को लेकर के, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और कल सचिव स्तर की उन्होंने बैठक ली
और बैठक में साफ निर्देश दिया गया जो भी अनुभाग अधिकारी इस तरीके की रवैया अपनाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी अधिकारी इस पर लापरवाही बरतता हुआ पाया जाता है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और कोई भी एक फाइलों का एक मूवमेंट करने का एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। और जो जहां से भी अभी तक जो शिकायतें मिली है उन विभागों के उन अनुभागों के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकदम सख्त निर्देश दिए और ये भी कहा है कि ये इससे जो शासन स्तर पे जो कार्रवाई होती है, जो काम होते हैं, जिससे आम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, आम लोगों को एक पारदर्शिता भी बनेगी। इन तमाम चीजों को लेकर कल एक शाम को बैठक ली गई थी जिसमें ये अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बिल्कुल, तो पवन, क्या इसके बाद, इस बैठक के बाद कुछ सुधार की चीज़ें देखने को मिली? क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त आदेश भी दिए हैं और जो निस्तारण नहीं हो रहा था पत्रावलियों का उसके लिए सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बैठक में ये कहा है कि कोई भी लापरवाही किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो बड़ा हो छोटा हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मोनिका, कल क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिन बड़े शब्दों से कल एक बैठक में निर्देशित किया है अधिकारियों को, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उन सभी को जो निर्देशित किया है, उसका कहीं न कहीं असर इसी संदेश से ही जाता है कि जो भी उनके अधीन जो कर्मचारी हैं, जो सचिव के अधीन जो कर्मचारी हैं, जो अनुभाग अधिकारी हैं, जो विभागीय जो लेखा अधिकारी हैं, जिनके द्वारा ये फाइलों को मूवमेंट करने से रोका जाता था, फाइलों को दबा करके बैठा जाता था, उन पर ये असर पड़ेगा। इस मुख्यमंत्री की शक्ति का पूर्ण रूप से असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देशित किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसा हवाली है, जो पुरानी रवैया है जो अधिकारियों का, जो इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के एकदम कड़े रूप के कारण ये माना जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है उससे अधिकारियों और कर्मचारियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा और इससे जो जनता के जो काम है, जो विकास के कार्य हैं, उनको गति मिलेगी। जो पारदर्शिता है बनाए रखने के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उनमें उनको भी गति मिलेगी और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार के पंखों को और जान मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की, पत्रावली के निस्तारण में जो देरी हुई उसको लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए। चलिए अब रुक करेंगे डोईवाला का, जहां पर डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा के ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के बावजूद और राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये विधानसभा है और ग्रामीण मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सड़क निर्माण को लेकर नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले पर राज्य मंत्री करण बोरा का कहना है कि सड़क निर्माण का मामला सामने आया है और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र का दौरा कर सड़क निर्माण कराने को कहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से डोईवाला में बदहाल सड़क से लोगों में आक्रोश है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इन बदहाल सड़कों पर चलना मुश्किल है, वाहन खराब हो जाते हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया और इसी से जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि इस सड़क को ठीक किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। शिकायतें के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। सड़क को लेकर राज्य मंत्री करण बोरा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा। करीब 2-2.5 किलोमीटर की होगी, भुइयां से लेके भुइयां मंदिर से लेके इस सड़क का यही हाल है। उधर भुइयां मंदिर से लेके ऊपर तक तो करीब 2-2.5 किलोमीटर तो होगी ये। इस सड़क का निर्माण 18 वर्ष पूर्व हुआ था, तो तब से इस सड़क की स्थिति ऐसी है, इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए हैं, कोई इस सड़क को देखने को तैयार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार क्षेत्र में एक कार्यक्रम था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका भौतिक निरीक्षण कर चुके हैं। देखिए, मेरी जानकारी में ये पूरी रोड का जो मैटर है आ चुका है और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के PWD के अधिकारियों को इस रोड को बनाने के लिए निर्देशित किया है
और मैं समझता हूँ कि वो जनता की ज़रूरत के हिसाब से वो रोड तुरंत बन जानी चाहिए और जो क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। तो राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, काफी साल बीत चुके हैं लेकिन बावजूद काफी शिकायतों के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता है, मरम्मत नहीं होती है। क्या कुछ लोगों का कहना है और इस पर क्या कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई आश्वासन लोगों को दिया गया? बिल्कुल, देखिए मोनिका, क्योंकि हेलो जी राजकुमार, आपकी आवाज आ रही है? देखिए, डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की बात बार बार कही जाती है और क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद डोईवाला के विधायक भी हैं, तो ऐसे में ये सड़क जो कि 18 साल से बदहाल है, इसकी मरम्मत नहीं हो पाई, इसका नवीनीकरण नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल खड़े करता है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि PWD के जो अधिकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके जो सड़कें हैं क्षेत्र की उनकी नवीनीकरण की बात की जाती है, सभी सड़कों को समय से पुनर्निर्माण की बात की जाती है, लेकिन ये 2.5 किलोमीटर की सड़क कैसे छूट गई, ये थोड़ा अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब गांव के लोगों ने ये मांग उठाई थी कि जो सड़क है 18 साल पहले इसका डामर हुआ था, 18 साल से आज तक इसके बाद कोई यहाँ की न तो देख रेख की गई, ना ही मरम्मत हुई सड़क की, क्योंकि जंगल के बीच से होकर ये सड़क जाती है। तो कहीं ना कहीं सैकड़ों ग्रामीण है जो इस सड़क का लाभ लेते हैं, लेकिन अब लगातार डिमांड के बावजूद इस सड़क की मरम्मत ना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। हालांकि 2022 में जो चुनाव है उसमें ये गांव के लोग कह रहे हैं कि इसमें सोचना पड़ेगा कि भाजपा को वोट देना है नहीं, क्योंकि सड़क की डिमांड की जा रही थी। हालांकि विभाग को निर्देशित कर दिया गया है शासन की तरफ से कि इस सड़क की मरम्मत की जाए, इसका जो है DPR बनाया जाए कि कितना खर्चा इस पर आएगा। लेकिन क्योंकि लगातार कई स्तर पर इसकी मांग उठ चुकी है, डामर आज तक नहीं हुआ इस सड़क का। बरसात में बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को होता है, खासकर ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे स्कूल आने में डरते हैं, जंगल का रास्ता भी सड़क पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की मुश्किलें गांव के लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर समय रहते सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं गांव के लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और साथ ही सरकार को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। जी मोनिका, आखिर क्या कारण है राजकुमार कि लगातार शिकायतें की जा रही है लेकिन फिर भी अनदेखी जो है उनकी शिकायतों की जा रही है? क्या बड़े कारण? देखिए, विभाग से भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर का जो ये सड़क काम था होना था कि क्यों नहीं हो पाया, या अधिकारियों के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के या ग्राम प्रधान थे उन्होंने क्यों नहीं इसको उचित मंच पर उठाया। तो कई सारे सवाल यहाँ पर यही उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के फॉरेस्ट एरिया में ये सड़क पड़ती है, इसलिए इसका चौड़ीकरण नहीं हो पाया। इसके अलावा डामर बिछाने के लिए DPR तैयार किया गया है, शासन में भेजा गया है कि 2.5 किलोमीटर में क्या खर्चा आता है, सरकार की तरफ से उधार दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके तमाम जो गांव के लोग हैं वो यही सरकार के साथ प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार मौका मुआयना कराने के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक सड़क की सूद नहीं ली। हालांकि राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस पे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और जल्दी सारे जो अधिकारी हैं वो इस सड़क का मुआयना करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का ये मामला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी CM साहब पर ही उठेंगे, क्योंकि लगातार उनके कार्यों के बावजूद इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। तो अब हालांकि कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब मीडिया के लोग यहाँ पहुंचे और मामला संज्ञान में आया, सबके सामने लाया गया, तब जाके अब कार्रवाई की बात की जा रही है। इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ रहा इसकी सुध लेने। तस्वीरें डोईवाला की, जहां पर इस सड़क को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता होगा। लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद भी जब शासन या प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता तो जाहिर सी बात है इसी तरह का जो गुस्सा इस वक्त ग्रामीण दिखा रहे हैं, ये रोष में होना लाजमी है। वहीं पौड़ी के कई इलाकों में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लोगों में डर भी देखने को मिला। जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया तो गया था, लेकिन लोगों ने प्रशासन की अपील पर घर पर ही रहना मुनासिब समझा। पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धूमधाम से किस तरह से जन्माष्टमी जो है वो मनाई गई है। बच्चों को बाल गोपाल रूप में सजाया गया है
और लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि मास्क पहना जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भक्त जन हैं, उनमें उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर। और उनके आराध्य श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में उन्होंने इस दिन जन्म लिया था और इसी को उत्साह से मनाते हुए पौड़ी के तमाम लोग नजर आ रहे हैं। धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई लोगों में, लेकिन कोरोना का खौफ भी दिखा और कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन भी करते हुए लोग नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग हर शख्स के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। और लेकिन कहेंगे कि कोरोना ने भले ही लोगों को घरों में बांध दिया हो, लेकिन जो उत्साह है लोगों में जन्माष्टमी को लेकर, उसको बांध नहीं पाया कोरोना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह में और मग्न होकर लोग जो है जन्माष्टमी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मसूरी में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से दूसरी मसूरी देहरादून मार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया था, जबकि बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। वहीं मसूरी एसडीएम क्षतिग्रस्त हुए मार्ग का निरीक्षण कर जल्द देहरादून डीएम को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। मसूरी कोतवाल का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के जरिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और क्षतिग्रस्त मार्ग के दोनों ओर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं मामले। बढ़ते मामलों को देखते हुए सिडकुल की कई इंडस्ट्री ने मिलकर 200 बेड का अस्पताल तैयार किया है। हरिद्वार के दूधाधारी चौक पर स्थित बाबा बर्फानी आश्रम में यह अस्पताल बनाया गया है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हरिद्वार जिलाधिकारी को यह अस्पताल सौंप दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि कोविड-19 में मरीजों के लिए यह अस्पताल बहुत लाभकारी साबित होगा। तो हरिद्वार में कोरोना को लेकर सिडकुल में बड़ी पहल जो है वो सामने आई है। इंडस्ट्री मालिकों ने बनाया है 200 बेड का अस्पताल। बर्फानी आश्रम में ये जो अस्पताल है बनाया गया। डीएम को सौंपी गई है अस्पताल की जिम्मेदारी। फ़िलहाल अभी गोदरेज और अन्य जो कई सारा इंडस्ट्रीज़ ने मिल करके एक कलेक्टिव एक एफर्ट किया है। इसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल क्रिएट करने का एक फैसिलिटी पुटअप किया है। दूधाधारी बर्फानी आश्रम में ये जो हॉस्पिटल का फैसिलिटी है, इसमें 200 बेडेड अभी फैसिलिटी तो क्रिएट हो गया, मगर इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। लगभग 500 बेड तक जो है बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए और 200 बेड तुरंत अवेलेबल है। तो लगभग 400 बेडेड कैपेसिटी का जो ये जो फैसिलिटी है बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा काफ़ी जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो है एक ही पॉइंट में जो है रिसोर्स फोकस हो जाएगा, तो हमारा जो है रिसोर्स का जो है मोबिलाइजेशन थोड़ा आसान। वहीं मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई मार्ग बंद हो गए हैं। मसूरी कैंपटी क्षेत्र के कैंपटी चौड़ौगी मार्ग में करीब 1 दर्जन गांव में भारी भूस्खलन होने के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह मार्ग बंद होने के कारण लोगों को पैदल ही कई किलोमीटर चलकर अपने घर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मार्ग को जल्द नहीं खोला जाता तो शासन और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को ये लोग मजबूर भी होंगे। तो भारी बारिश के कारण क्या कुछ स्थिति हो चुकी है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से नुमाइंदा यहां नहीं झांक रहा है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। तो बढ़ी की अगर तू काट दिला बढ़ी की मतलब शुरू हुई। ये कैंपटी चौड़ौगी मोटर मार्ग है, इसकी बहुत बुरी हालत है और ये 3-4 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हमने शासन प्रशासन को सबको फ़ोन किया है, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। जो ठेकेदार काम भी कर रहे हैं उनको भी हमने फ़ोन किया, वो भी सुनने के लिए राजी नहीं। 4 दिनों से कैंपटी चौड़ौगी मोटर मार्ग का बुरा हाल है
और शासन प्रशासन को कई बार हमने फ़ोन भी कर दिया है कि रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। एक्शन साहब जेई साहब को फ़ोन कर दिया है। सब यही बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं सुबह से कल दिन से फ़ोन कर रहा हूँ यहाँ के सरकारी कर्मचारी PWD के जितने भी हैं और एक्शन जेई साहब को, सब यही बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। वहीं जोशीमठ में पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाली कल्पेश्वर मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते वो बंद हो गया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे तीर्थ यात्री और ग्रामीण इन बरसाती नालों को बमुश्किल पार कर पा रहे हैं। और यही नहीं, धोपा गदेरे के उफान में किस तरह वाहन जद्दोजहद कर रहे हैं। जोशीमठ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुए हैं नाले, पानी में घुसकर नाला पार कर रहे हैं यात्री। वहीं रुड़की के लंढौरा विद्युत वितरण खंड पर तैनात सहायक अभियंता की कार्यशैली के खिलाफ अब नगर पंचायत लंढौरा ने भी मोर्चा खोल दिया है। लंढौरा नगर पंचायत चेयरमैन शहजाद खान ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उन्होंने ऊर्जा निगम के आला अधिकारियों से सहायक अभियंता की शिकायत भी की। शहजाद खान का कहना है कि लंढौरा में तैनात सहायक अभियंता मयंक पंत लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय और उन्हें उलझा देते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर बटवासीन में स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में गिर गई। गाड़ी में सवार एक युवक बाहर निकलने में सफल तो हो गया, 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची SDRF और DDR की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग में यह हादसा हुआ जहां पर अनियंत्रित होकर नदी में स्कॉर्पियो गाड़ी गिर गई और एक शख्स ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं डोईवाला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर आक्रोश जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार अपने ऑफिस और घर से बाहर नहीं निकल पा रही है और आम जनता कोरोना संक्रमण की मार झेल रही है। तो डोईवाला में प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार नाकाम है, कांग्रेस का ये कहना है। वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आपको बता दें कि निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 12 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए इन 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर से बाहर ना निकलें और कोई भी किसी भी प्रकार के मूवमेंट के लिए यहां पर मना किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 11 तारीख अगस्त की है, तो आज और कल तो एक्टिविटी ये कहेंगे कि आप लाइट से मॉडरेट जो है अनेक जगहों तक में आज और कल भी मिलेगी प्रदेश में, और जो भारी बारिश है वो भी एका दुक्का जगहों में खासकर कुमाऊं रीजन में वो देखने को मिलेगी। लेकिन 13-14 को बात करेंगे अगस्त में, तो उसमें जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी, हल्की से मध्यम बारिश जहाँ सभी जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, और बल्कि हो सकता है एक आध जगह जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी देखने को मिले। तो मैं ये कहूँगा कि 13 और 14 अगस्त को जो है जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो ज़्यादा रहने वाली है, और हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी खासकर कुमाऊं रीजन है। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।